Hello students, this is Dinesh Sharma from Erudite English Classes Jaipur. You are welcome to our classes. Students, आज जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं वो एलिमेंट ऑफ सेंटेंस का ही एक एलिमेंट है और उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये टॉपिक है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस पैटर्न कैसे होते हैं, सेंटेंस अलग अलग प्रकार से कैसे बनते हैं. ये पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डायरेक्टली डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स पर. तो कॉम्प्लीमेंट्स पर हम डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको दो शब्द कहना चाहता हूं और वो ये है कि अधिकांश स्टूडेंट इस समय घर पर है, उनके स्कूल कॉलेजेस बंद हैं. ऐसे में वो घर पे अधिक समय से रहते हुए बोरियत फील कर रहे हैं. कैसा लगता है वो जीवन से बोर हो रहे हैं. तो उन्हें ये लग रहा है कि अब तो कोई काम यदि हमें दिया जा रहा है और उसमें भी पढ़ने जैसा काम, एंटरटेनमेंट का कोई काम हो तो चलेगा, पढ़ने जैसा काम दिया जा रहा है तो उन्हें बड़ा ओड सा लग रहा है और वो मेहनत नहीं करना चाह रहे. जबकि यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, तो हमेशा एक ही शिकायत करते हैं कि सर टाइम नहीं मिला. टाइम मिल जाता तो अब की बार मेरा सिलेक्शन हो ही जाता, टाइम मिल जाता तो अब की बार तो मैं टॉप कर ही देता, यूनिवर्सिटी टॉप कर देता. भाई अब तो आपके पास इतना समय है कि आपको ये कहने का मौका मिल ही नहीं सकता. और इस समय का दोनों चीजें देखो. एक तो क्या है कि ऐसे काल में हमारे पास सारी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो नेगेटिव आती है कि आज इतने पेशेंट हो गए, आज ये हो गया. लेकिन ऐसे समय को भी हम सदुपयोग में कन्वर्ट कर सकते हैं. मीन्स यही वो समय होता है जब हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, यही वो समय है जब आप अपने एम्स को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बहुत से ऐसे जो टीचर्स थे जो ऑफलाइन ही रहना पसंद करते थे, वो ऑनलाइन लाइमलाइट में आना नहीं चाहते थे, वो टीचर्स भी अब आपके लिए ऑनलाइन है. तो आपको उनका फायदा उठाना चाहिए. तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं सब यूट्यूब पे, देखिए यूट्यूब पे हर तरह की क्लासेस हैं. टीचर, बहुत महान टीचर भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और टाइम पास टीचर भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं. अब स्टूडेंट्स का नजरिया क्या है कि वो टाइम पास करना चाहता है या वो गेन करना चाहता है. तो देखो, गेन करना भी है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है. बस डिपेंड करता है आपकी मेंटेलिटी पर कि आप कितना सीखना चाहते हैं, उतना अवेलेबल है. तो मैं यही कहूंगा कि ये समय इतना अच्छा समय साबित हो सकता है कि हम जब भी बुराई के समय में होते हैं ना, तो हमें बुरी चीजों की तरफ जाने के बजाय अच्छी चीजों की तरफ जाना चाहिए. जब निराशा हो, दुख हो, तो दुखों की तरफ मत जाइए, मेलंकली में मत जाइए. आप प्रातः काल के समय जल्दी उठे, मुस्कुराते फूलों को देखिए और उन्हें देखकर इंस्पायर होइए कि हमें भी मुस्कुराना है, हमें भी जीवन में कुछ पाना है, प्राप्त करना है. तो मैं समझता हूं कि आप जरूर सफलता की ओर अग्रसर होंगे. ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आप में थोड़ा सा एक इंटरेस्ट बने कि यार पढ़ना है और पढ़ करके आगे बढ़ना है. जहां बात मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश का, आप जानते हैं इसका कितना स्कोप है. तो हार्ड इसमें कुछ भी नहीं है, बस केवल मात्र आपके इंटरेस्ट की कमी है. आपने जिस दिन इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया उसी दिन आना शुरू हो जाएगा. मुझे पढ़ाते हुए काफी साल हो गए, लगभग 30 इयर्स का एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूं और मैंने यही देखा है कि यदि स्टूडेंट्स को एबीसीडी भी नहीं आती है लेकिन उसमें लगन है कि सर मुझे सीखना है, तो हमने उसको वहां से हायर एग्जामिनेशन में सफलता दिलाने में मदद की है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसे प्राप्त भी किया है. तो ये तो कभी आप अपने दिल में सोचो मत कि ये चीज मुझे नहीं आएगी. क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि टीचर आप तक कैसे अपने विचारों को पहुंचाता है. तो उसमें आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपके अनुसार ही हम बन जाए और आप तक हमारे जो आइडियाज है, हमारे पास जो भी है वो हम आप तक पहुंचा सके. तो देखिए, आज जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो था
इसमें सबसे जो मेन चीज थी कि SVOCA जो हमारा टॉपिक है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। इसमें आज जो हम चीज करेंगे वो करेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक। अब ये जो पूरक होता है ना, ये आता कहाँ है? तो यहां हम ये कहना चाहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट वर्ब के बाद आता है। तो प्रश्न आप करेंगे साहब, इससे पहले वाले वीडियो में वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट था। ये सही है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, वर्ब के बाद एडवर्ब भी आ सकती है। अब यही पहचानना ही सबसे मेन चीज होती है, और इनकी पहचान होगी तभी, जैसे कि मैंने कहा कि एडवांस लेवल की जो ग्रामर होती है, वॉइसेज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इनमें आप सीख पाओगे। तो अब बात आती है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसमें ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है ये सब्जेक्ट से अलग होता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद आता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो ट्रांजिटिव होती है, जो ऑब्जेक्ट को काम देती है। मीन्स जो सब्जेक्ट है वो काम करने वाला है। अब सब्जेक्ट जो क्रिया करता है वो किसके साथ करता है, किसका काम किया है, या कौन सा काम किया उसने, जो काम है वो ऑब्जेक्ट है, जिसके लिए उसने काम किया है वो भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट वर्ब के बाद आने वाला ऐसा कोई सा भी नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट का ही दूसरा रूप है, सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर आप उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। शॉर्ट में ये समझो कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से अलग वस्तु होती है या पर्सन होता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का ही दूसरा रूप होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो कॉम्प्लीमेंट है ये भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मतलब कि एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सीधी सी बात है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो ये वर्ब के तुरंत बाद आएगा और सीधा सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी सब्जेक्ट का एक दूसरा रूप होगा, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं। और ये भी ध्यान रखें कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाली जो वर्ब्स होती है ना, वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। वो अपने बाद डायरेक्ट सीधा कॉम्प्लीमेंट लाती है, वो ऑब्जेक्ट लाती है। तो लिंकिंग वर्ब बेसिकली क्या क्या होती है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बिकम, गेट, ग्रो, ये ऐसी वर्ब है। टेक आफ्टर, रिजेंबल, लुक, ये ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट के बजाय कॉम्प्लीमेंट लाती है, और उनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्योंकि ये वर्ब सीधी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करवाती हैं सब इनके बाद आने वाले शब्द के द्वारा। तो ये तो था कॉम्प्लीमेंट। अब बात आती है जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये कैसा होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद जो शब्द आएगा, अब यहां भी वही प्रॉब्लम है कि साहब ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला एडवर्ब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। और ऑब्जेक्ट के बाद जो आएगा ना, और यदि वो कॉम्प्लीमेंट है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, तो वहां आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद वाला तो ऑब्जेक्ट भी होता है। अच्छा, एक बारीक सी चीज और समझ लो कि जैसे कि मैंने कहा था साहब, जो वस्तु वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो क्या का जवाब होता है। देखो कॉम्प्लीमेंट भी क्या का जवाब होता है, लेकिन डिफरेंस रखना। डिफरेंस क्या कि कॉम्प्लीमेंट क्या का जवाब है, लेकिन वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का ही दूसरा रूप होगा, जबकि ऑब्जेक्ट भी क्या का जवाब होगा, लेकिन वो सब्जेक्ट से अलग होगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अलग होगा। ठीक है ना, ये मैंने क्लियर करा दिया। अब इसका बेस्ट तरीका है सीधा एग्जाम्पल में आते हैं अपन, और एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत आसानी से इसे समझ पाओगे। तो देखिए मैं इधर आ जाता हूं। तो देखो पहला एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है दो तरह का होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब देखिए ही इज अ टीचर। देखिए अब ये इज जो आ रहा है ना वो, इसके बाद वाला जो अ टीचर है ना, वो कौन है, ही। तो ही इज अ टीचर, ही टीचर है, तो टीचर कौन हुआ, ही तो हुआ। तो ही और टीचर एक ही तो पर्सन है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट कहां हुआ, ऑब्जेक्ट तो हुआ ही नहीं, ये तो ही का ही दूसरा नाम है।
अतः इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब यहां सीखने की बात क्या आती है कि यदि हमें ये डिफरेंस करना नहीं आता कि साहब वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, तो फिर हम एडवांस ग्रामर में नहीं जा सकते। क्यों? कि जैसे आप एक्टिव पैसिव ही बनाते हो तो आपको पता है कि पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो वो तो किसी को भी सब्जेक्ट बना देगा। कैसे? कि यदि ये टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं कहूं साहब इसका पैसिव बनाते तो कैसे बनेगा? भाई ये टीचर जो शब्द है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और मैं आपसे कह रहा हूं इसको सब्जेक्ट बना तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि तो कॉम्प्लीमेंट है। अतः ये इससे पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब एक चीज यहाँ पे और सीखिए कि ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ये भी कौन कौन हो सकता है? ये नाउन हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है कि जो ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये क्या क्या हो सकता है। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउन भी हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना कि यदि आपका कॉम्प्लीमेंट नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए, ए, एन, द, जैसे भी रिक्वायरमेंट है। और यदि आपका कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है, केवल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में नाउन जुड़ा हुआ नहीं है, केवल एडजेक्टिव है, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? तीसरा, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के पहले तो आर्टिकल लगता ही नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मतलब ही, मी, हिम, हर, इनके पहले तो आर्टिकल लगेगा ही नहीं। तो यदि आपका कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, नाउन है तो आर्टिकल लगेगा उसके पहले, और यदि एडजेक्टिव है तो नहीं लगेगा, है ना? तो देखिए, ही इज अ टीचर, तो देखिए टीचर नाउन था और इसके पहले आर्टिकल लगा दिया अपन ने, आ टीचर। ओके, चलिए आगे। शी इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट, तो देखिए अब इंटेलिजेंट नाउन है या एडजेक्टिव है? तो यार सीधी साधी विशेषता है, एडजेक्टिव है। तो देखिए एडजेक्टिव पहले मैंने आर्टिकल नहीं लगाया, तो ये ध्यान रखिए। अब इंटेलिजेंट है कौन? सी तो है। तो सीधी सी बात है, कॉम्प्लीमेंट है तो वर्ब के बाद वाला यदि कॉम्प्लीमेंट है तो सीधी सी बात है, वो सब्जेक्ट का एक दूसरा नाम होगा, दूसरी विशेषता होगी, सब्जेक्ट होगा एक तरह से, है ना? यू आर फूल, देखिए फिर यू आर फूल, तो फूल जो आ रहा है एक तरह से यू का ही रूप है, यू को ही फूल कहा गया है, इसका मतलब ये भी कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा यू आर फूल, तो यहाँ पे देखिए यू आर, अब वो जैसे कि ये ध्यान रखना, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद यदि वर्ब नहीं है दूसरी और सीधा नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, तो समझ जाना वो कॉम्प्लीमेंट है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यू आर फूल, तो फूल यू तो हुआ, तो यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट है। अभी कॉम्प्लीमेंट किसके चल रही है? फूल किसका कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट का, ठीक है ना? और चलिए आगे, आई लव हर, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टार लगाया, तो इसका मतलब क्या था कि आई लव यू। अब ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, अतः ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लाएगी, कॉम्प्लीमेंट नहीं लाएगी। तो देखो ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब्स भी आपको जब वर्ब सिखाएंगे बता देंगे ट्रांजिटिव कौन सी है, लिंकिंग वर्ब कौन सी है जो ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लाती है अपने बाद में, और लिंकिंग वर्ब जो होती है कॉम्प्लीमेंट लाती है। तो देखिए आई लव, मैं प्यार करता हूं, किसको? हर को। तो हर देखिए ये हर जो है ये आई है क्या? नहीं है, आई अलग है, हर अलग है, इसलिए ये सीधा सा बात है, मैं प्यार करता हूं, किसको? किसको का जवाब ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज मी, देखिए इट इज मी, ये मैं, तो मैं कौन हूं? ये। तो देखिए यहाँ पे मी प्रोनाउन है, लेकिन इस समय ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसलिए ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट, है ना? चलिए आगे। वैसे मी ऑब्जेक्ट होता है ना, अब ज्यादा बच्चे साहब आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां देखिए इट इज मी, अब देखिए मी जो होता है ना, ये आई का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये प्रोनाउन है। जहां बात आती है नाउन की, प्रोनाउन की, सिचुएशन के अनुसार कोई भी रूप ले लेते हैं, तो इस समय आपका ये मी ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे आज आता ही लाइक्स मी, तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट था, ही पसंद करता है किसको? मी को, तो ऑब्जेक्ट था, ही अलग है, मी अलग है। लेकिन देखिए यहाँ पे इट इज मी, तो मी कौन है? इट ही तो है, तो सब्जेक्ट और मी एक बात नहीं, तो फिर यहाँ पर आपका मी ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। तो मी, हिम, मी, हर, देम, अस, है ना, ये भी कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ओके, तो सिचुएशन के अनुसार इट इज मी, तो इट इज जो है अपने बाद में
जो लेके आया वो एक प्रकार से सब्जेक्ट का ही रूप है, तो वो मी यहाँ पे इट ही है, इसलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे किसका, सब्जेक्ट का। आगे चलिए, शी लव्स हर सेल्फ, देखो फिर आगे, शी लव्स, शी प्रेम करती है किसको, हर सेल्फ। हर सेल्फ कौन है, शी खुद ही है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ब आई है ना, लव प्यार करना, तो प्यार करना जो वर्ब है तो अपने बाद में ऑब्जेक्ट ही लेगी, क्योंकि ये ट्रांजिटिव है। आप ऐसे समझ ले कि जो सेल्फ वाले जितने भी होंगे ना, हर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करें जैसा सब्जेक्ट होगा, और ये वर्ब के बाद आते हैं ना सेल्फ वाले, तो ये ऑब्जेक्ट ही कहलाएंगे, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट, पीपल कॉल गांधी। अब देखो इधर देखो, ये कह रहा है कि पीपल कॉल गांधी, पीपल सब्जेक्ट, कॉल वर्ब, लोग कहते हैं, किसको कहते हैं, गांधी को, तो किसको का जवाब तो सीधी सी बात ऑब्जेक्ट है। और दूसरी बात, पीपल और गांधी एक ही आदमी, अलग अलग है, अलग अलग है तो ऑब्जेक्ट है ना गांधी। बापू, लेकिन बापू और गांधी को हम देखें कि बापू यदि, गांधी यदि ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसके बाद वाला कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, इसके बाद वाला एडवर्ब भी हो सकता है। तो देखिए बापू कौन है, गांधी बापू है ना, तो गांधी बापू है तो भाई ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ ना, इसलिए हम इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखिए आगे, वी इलेक्टेड, हमने चुना, वी इलेक्टेड, किसको चुना, राम, तो राम तो ऑब्जेक्ट हो गया भाई, क्योंकि राम और वी एक आदमी अलग अलग है, अलग अलग है तो ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है वो राम ही है या कोई दूसरा आदमी, भाई राम ही है, तो फिर राम का ऑब्जेक्ट, राम ऑब्जेक्ट है तो फिर ये राम को ही दूसरा नाम है, तो राम का रूप है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे इसको, कॉम्प्लीमेंट किसका, ऑब्जेक्ट का। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ओसी। चलिए आगे, अब देखिए, आई पेंटेड, आई पेंटेड द डोर, मैंने पेंट किया व्हाट, डोर। अब देखो डोर क्या का जवाब है, लेकिन ये आई है क्या, नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ग्रीन, लेकिन ग्रीन कौन हुआ, डोर, तो ग्रीन डोर ही है ना, तो डोर ही ग्रीन है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि डोर से अलग नहीं है, डोर का ही दूसरा रूप है ग्रीन डोर, तो ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे देखिए, आई टोल्ड राम, मैंने कहा किसको, राम को, ठीक है, या मैंने सुनाया किसको, राम को, आ स्टोरी, क्या, एक स्टोरी। अब देखिए राम ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट के बाद वाला ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है ना, तो अब ये आ स्टोरी राम है क्या, नहीं है ना, अलग है, तो फिर ये आई हो और ये डी हो, ये वस्तुवाचक हो गया डी हो, ये पर्सन हो गया आई हो। ये ध्यान रखना है कि दोनों सेम होना तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वाला शब्द यदि सेम है, ऑब्जेक्ट का दूसरा रूप है तो कॉम्प्लीमेंट, और अलग है तो सीधी सी बात है वो ऑब्जेक्ट है। और यदि वो समय, स्थान, विशेषता बता रहा है ना, यानी एमपीटीआर, मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन, तो वो एडवर्ब होता है। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, एडवर्ब वाले की सीखेंगे हम। तो ये देखिए स्टोरी यहाँ पे डीओ है। चलिए आगे, दे मेड हर, दे ने मेड किया किसको, हर को। तो यहां पर दे और हर एक ही आदमी, अलग अलग है, अलग अलग है, तो हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन फूल, फूल किसको बनाया, हर को, तो हर और फूल यानी हरी तो फूल बनी, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए या दूसरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो भाई दोनों सेम है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है कब, यदि ऑब्जेक्ट और वो आने वाला नाउन सेम हो, है ना। आगे देखिए, ही इज टैलेंटेड, ही इज टैलेंटेड, तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जिसको अच्छी नॉलेज नहीं होती ना नाउन प्रोनाउंस की, कि नाउन कितने तरह के होते हैं। तो देखो एक वर्ब है ना, वर्ब नाउन का रूप भी लेती है, वर्ब सब्जेक्ट भी बन जाती है, वर्ब ऑब्जेक्ट भी बन जाती है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी बन जाती है, और कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो देखिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अतः इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म है, अतः इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब यदि ये पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म और या फर्स्ट प्लस आईएनजी यदि काय के रूप में आई है,
एडजेक्टिव के रूप में आई है ना तो आप इन्हें कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है। और यदि ये वर्ब के रूप में आते हैं तो वर्ब कहेंगे। तो इस समय ये देखिए आप कि इज हमारे के तुरंत बाद आ रही है, और देखिए पढ़े इसको, ही इज टैलेंटेड। तो टैलेंटेड कौन हुआ? ही। तो ये वर्ब नहीं है बल्कि ही की विशेषता है कि टैलेंटेड आदमी है। इसी तरह से स्नेहा इज चार्मिंग, तो चार्मिंग कौन है? स्नेहा। तो दोनों ही की तो बात है। इस समय यहाँ पर ये वर्ब का काम नहीं कर रही है बल्कि एडजेक्टिव का काम कर रही है। क्लियर? अब मैं समझ सकता हूं कि आपको ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये समझ में आना ही चाहिए, तब हम आगे जाके जब पढ़ेंगे तो वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सर ये तो वर्ब है और आपने इसको कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हो, आप इसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, है ना। तो ये जो चीजें हैं आगे जाके आपको जब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो आपको इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड आएगी, इंटरेस्ट आने लग जाएगा, इंग्लिश पढ़ने में मजा आने लग जाएगा। लेकिन वो तभी होता है जब बेसिक्स क्लियर होते हैं ना, बेसिक क्लियर हो गए तो आपको खुद को इंटरेस्ट आएगा, और ये होता है। लेकिन बच्चा जब बेसिक्स नहीं जानता और डायरेक्ट कहता है मैं तो एसएससी के एग्जाम देने आया हूँ, CGL की एग्जाम दूंगा सर, RAS दे रहा हूँ सर, IAS की तैयारी कर रहा हूँ, और बेसिक्स नहीं आते तो कोई फायदा नहीं है, उस मेहनत का कोई फायदा नहीं। इसलिए आपको बेसिक्स में ज्यादा जोर देना चाहिए, और जब बेसिक्स आ जाते हैं आप खुद ही ग्रामर पढ़ना सीख जाओगे, खुद ही आगे के रूल्स समझना सीख जाओ। दैट्स इट, थैंक यू।